नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष में आज बात केदारनाथ धाम पर छिड़ी सियासत की। जहां केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने का मामला एक बार फिर राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी नेता और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोदियाल ने कहा कि अजेंद्र अजय ने मुख्यमंत्री के आदेश पर केदारनाथ की शिला को दिल्ली ले जाने का काम किया था, जो आस्था और सम्मान का प्रतीक है। गोदियाल ने कहा कि जब तक शिला वापस नहीं लाई जाती, वे इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। वहीं अजेंद्र अजय ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि गोदियाल बार बार एक ही बातें दोहराते हैं और बिना किसी प्रमाण के मीडिया में सनसनी फैलाने का काम कर रहे हैं। अजय ने कहा कि अगर गोदियाल के पास कोई सबूत है तो वे सक्षम प्राधिकरण या अदालत में जाएं। उन्होंने बताया कि जल्द ही गोदियाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को वर्ष 2022 में स्वर्ण मंडित किया गया था। तभी से सोने और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को लेकर विवादों का सिलसिला जारी है। अब यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है, जिसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। लेकिन इस आरोप से निकलकर सामने आएगा क्या? क्या मंदिर पर छिड़ा यह घमासान किस ओर जाएगा? बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है, लेकिन गर्भगृह को यह जो स्वर्ण मंडित करने का मामला है, इस पर गतिरोध अभी भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बरकरार है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू है, क्योंकि बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष ने बीकेटीसी के ही पूर्व अध्यक्ष पर गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। अब बात मानहानि तक जाने की नौबत आ गई है, तो ऐसे में यह पूरा प्रकरण आखिर कौन सा रंग लेकर आएगा, इसी पे आज हम चर्चा भी करेंगे। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता राजेश चमोली साहब जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता आरपी रतूड़ी साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। रतूड़ी साहब, शुरुआत आप ही के साथ। ये हंगामा आखिर यूं ही बरपा है क्या? क्योंकि आस्था से जुड़ा बहुत बड़ा केंद्र केदारनाथ धाम है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, इसीलिए उसके बारे में यदि कोई भी चर्चा होती है तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। ऐसे में क्या यह केवल स्वर्ण मंडित मंदिर को करने अंदरूनी हिस्से से जुड़ा ही मामला लगता है, या फिर ये राजनीतिक रस्साकशी का कोई और कारण भी आपको नजर आता है? ठीक है कुमार साहब, आदरणीय गणेश गोदियाल जी बड़े गंभीर तरह के नेता हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो लोकसभा चुनाव हारने के बाद इतने बौखलाहट में क्यों हैं। आपको मालूम होगा कि ये जो स्वर्ण मंडित करने का है वो एक दानदाता का है, न तो उत्तराखंड सरकार का उसका लेना देना है, ना ही बीकेटीसी का उससे कोई लेना देना। एक दानदाता आता है, दानदाता कहता है कि मैं यहाँ पर स्वर्ण मंडित करूंगा। अब वो उसकी इच्छा है, लेकिन क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोई ना कोई चूल्हा गर्म करके रखना पड़ता है, तो आदरणीय गणेश गोदियाल जी भी उस चूल्हे को गर्म रखना चाह रहे हैं, जबकि उनको मालूम है कि बाय इलेक्शन में केदारनाथ ने उस का जवाब दे दिया है। ये लगातार उन्होंने पूरी केदारनाथ विधानसभा में घर घर ये बातें कही, लेकिन वहां की जनता, संभ्रांत जनता, बुद्धिजीवी जनता जानती है कि ये केवल राजनीतिक शगुफा है। इससे न तो बीकेटीसी ने कोई सोना खरीदा, ना ही उत्तराखंड सरकार ने कोई सोना खरीदा। एक दानदाता अपनी इच्छा जाहिर करता है, वो कितना लगा रहा कितना नहीं लगा रहा, उसने कहा कि मैंने रसीद भी दी है कि मैंने 23 किलो
400-500 ग्राम दान किया है, वो लगाया है। अब प्रक्रिया तो टेक्नीशियन न गणेश जी है न मैं हूँ। कैसे लगता है ये सबको पता है कि वो तांबे की प्लेटों पर किया जाता है। सीधा सोना जो होता वो नहीं लगता है, वो तांबे की प्लेट पर प्लेटिंग करके हाँ तब लगता है। अब वो उसका राजनीतिक जवाब भी मिल गया, इसके बावजूद भी अनर्गल बयानबाजी करे तो ये ठीक नहीं है। उनका कद बड़ा होना चाहिए। और ये संकीर्ण कि बाबा केदार को तो कम से कम हाँ बकस देना चाहिए। हाँ ये आदरणीय राहुल गांधी की तरह ये भी हो गए कि पहले कहो चौकीदार चोर है, फिर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते रहो। ये अच्छी परंपरा नहीं है। राजनीतिक तौर पर बड़ी स्वच्छ परंपरा होनी चाहिए। आप विकास पर कोई मुद्दे उठाएं, आप कुछ और समस्याओं पर मुद्दे उठाएं, लेकिन कम से कम उस आस्था के केंद्र को जहाँ मोक्ष धाम कहते हैं, बाबा केदार को तो बकसने का काम कर दो। ठीक ये बात। अच्छी बात नहीं है। और उसका स्पष्टीकरण अजय जी ने भी दे दिया, सरकार ने भी दे दिया। और अगर जो अजय जी ने कहा कि अगर गणेश जी को कोई शंका है तो निश्चित तौर पर उनको न्यायालय में जाना चाहिए, शपथ पत्र दें और न्यायालय से कहें कि ये ठीक। तथ्य मेरे पास है। हाँ। और इसको जो है आप सुनवाई करें, सजा ठीक बात। होगी। अगर कोई गलत काम किया है हाँ। तो सजा होगी। ठीक। और नहीं तो खाली ऐसे हाँ। झूठ फैला करके अपनी प्रतिष्ठा को भी कम से कम खराब न करे। तो मेरा तो ये कहना है। ठीक है, आपने जो कहा है वो बातों को चमोली साहब ने भी सुना है। चमोली साहब, मामला क्या केवल इतना सरल सा है या फिर यह मामला गोदियाल वर्सेस अजय भी है? ये स्वर्ण मंडित करने का ही मामला है या आपसी राजनीतिक राइवलरी से भी जुड़ा मामला है? और इस मामले का पटाक्षेप हो तो हो कैसे? आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं और आखिर क्यों यह मामला सुलग रहा है? आप अपना वर्जन भी बताइए। कुणाल जी, देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये मुद्दा है। हाँ। और भगवान बाबा केदारनाथ हम सभी लोगों के, जो सनातन धर्म के लोग हैं पूरे विश्व में, हम सबके आस्था के प्रतीक हैं। और उत्तराखंड हमारा सौभाग्य है कि हमारे पूरे देश पर 4 धामों में से एक धाम हमारे उत्तराखंड में है। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। विषय ये है कुणाल जी कि इस पे बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। ये सिर्फ माननीय गणेश गोयल जी ने नहीं कहा। ये मुद्दा सबसे पहले उस हमारे बाबा केदारनाथ धाम के पंडा पुरोहित हैं, संतोष द्विवेदी जी हों, ये वहाँ के हमारे शंकराचार्य महाराज जी हैं, पूरे जो 4 मठों में से एक धाम के हमारे मतलब शंकराचार्य जी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। मुद्दा ये था, मुझे पता, हाँ, पूरे देश भर में जीटीवी हो, आज तक हो, मैंने अभी, क्योंकि मैं पहले भी एक डिबेट में था इस मुद्दे पे, तो मैंने कई सारी चीजें कलेक्ट की हैं। उसमें तमाम नेशनल मीडिया पे और उत्तराखंड के तमाम चैनलों पे, पेपरों में ये छपा था कि केदारनाथ धाम स्वर्ण मंडित हुआ, तमाम समाचार चैनलों में। और 230 किलो जीटीवी आज तक और एएपी के बिल्कुल वर्डिंग यही थे कि 230 किलो सोने से हुआ पूरा बाबा केदारनाथ स्वर्ण मंडित। ये उस टाइम प्रचारित किया गया। और अजयेंद्र अजय जी जिस प्रकार से पूरे देश और पूरे उत्तराखंड के सामने झूठ बोल रहे हैं, उसका प्रमाण यह है कि अजयेंद्र अजय जी की एक चिट्ठी वायरल हुई थी, जिसमें बकायदा पेपरों में भी छपा था कि अजयेंद्र अजय जी ने चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा सोने की सुरक्षा को लेकर। और 23 घोड़ों से, जो समाचारों में छपा था कि 23 घोड़ों से उस सोने को कहां पहुंचाया गया, बाबा केदारनाथ के धाम। अब आप पहले आकलन कीजिएगा, 23 घोड़े गए तो निश्चित रूप से उसकी जो मतलब वो 23 किलो नहीं हो सकता, वो निश्चित रूप से ज्यादा रहा होगा। वजन के लिहाज से, सुरक्षा का, वजन के लिहाज से। बाकी सुरक्षा का लिहाज था तो चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखे जाना कि 23 किलो सोने के लिए, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, इतना सोना था कि उसकी सुरक्षा के लिए चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया। ये अजयेंद्र अजय जी ने लिखा, हमने लिखा। उसके बाद जब बाबा केदारनाथ धाम में स्वर्ण मंडित पूरा हो गया, तमाम समाचार चैनलों में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में वाहवाही लूटी थी। उसके बाद वहां के पंडा पुरोहितों ने कहा कि ये सोना पीतल बन चुका है। और वो कैसा लगा कि वो जब बाबा, क्योंकि मैं भी कई बार बाबा के दर्शन करके आया हूँ, वहां पे जो गर्भगृह है, वहां पे जब हम एंट्री करते हैं तो जो दीवारें हैं स्वर्ण मंडित से की थी, वो उस पर निश्चित रूप से रगड़ लगती है। वो उसका जो जब काफी लोगों ने जैसे दर्शन किए होंगे तो निश्चित रूप से पीतल दिखने लग गया, अंदर से तांबा पीतल दिखने लग गया। तो जो वहां के पंडा पुरोहित थे, डिमरी, जो वहां के मूल मतलब बाबा केदार के वहां के मतलब जो पूजा पाठ करते हैं, वो लोग तमाम लोगों ने क्या किया,
बाबा केदारनाथ मंदिर के धाम के आगे से ये एक वीडियो जारी किया कि पूरे 230 किलो सोना भारतीय जनता पार्टी चट कर गई। ये संतोष द्विवेदी जो तमाम पुण्य पुरोहितों का वीडियो था। उसके बाद पूरे नेशनल मीडिया और पूरे राज्य के मीडिया में ये बात छपी कि बाबा केदारनाथ का 230 किलो खाना मतलब सोना कौन चट कर गया। ये बातें तमाम समाचारों में थी। अब बात करते हैं अजयेंद्र अजय जी की। देखिए अजयेंद्र अजय जी और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हमेशा झूठ बोलने का रहा। आदरणीय राठौड़ जी हम हमारे भी अग्रज है। आप याद कीजिए कि अभी कुछ दिनों पहले, 1 महीना नहीं हुआ है, यूके ट्रिपल एससी का पेपर जब लीक हुआ था तो बॉबी पवार हो, बेरोजगार संघ हो या कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के स्टेप पर से गिरफ्तारी थी। ये तो नकल जिहाद है, पेपर लीक नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और बहुत अच्छे तरीके से ये तमाम बीजेपी के विधायक और माननीय मुख्यमंत्री जी ने का बयान है। अब आप सोचिए, आज सुबह से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि धाकड़ धामी पेपर रद्द होने वाला है। अरे भैया, जब पेपर लीक नहीं था 3 ही पन्ने बाहर आए थे आपके हिसाब से, तो आप पेपर कैंसिल क्यों करें? इसका मतलब आपने मुंह की खाई है। बीजेपी मैंने बताया नहीं झूठ बोलने में। उस दिन बड़ी बेशर्मी से नकल जिहाद बना दिया उसको, आज पेपर रद्द करने के लिए फिर वाह भाई लूट रहे। पेपर भी इनके कार्यक्रम में लीक हुआ। तो इसी प्रकार सोने का भी चोरी का प्रकरण है। अजयेंद्र अजय जी पे ये आरोप है कि पूरे पंडा पुरोहित हो, तमाम 2-2.5 साल जब उनका कार्यकाल मंदिर समिति का रहा है, विवादों में रहा है। मैं आरोप लगा रहा हूं और लिखित आरोप लगा रहा हूं। माननीय गणेश गुजियाल जी ने भी कहा कि उसके बाद एक वीडियो जारी किया कि अजयेंद्र अजय जी आपकी जो ताकत हो आप मानहानि का दावा कीजिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे बाबा का केदारनाथ का जो आस्था का जो प्रतीक है 230 किलो खाना उसको कौन चट फेंके। आपने आप ही चुपचाप कमिश्नर की जांच बिठाई और क्लीन चिट ले ली। अजयेंद्र अजय जी आप पे आरोप है और मैं मीडिया के चैनल से भी आरोप लगा रहा हूं कि आपने अनैतिक तरीके से अपने भाई को जो ग्रुप डी में था उसको मैनेजर के पद पे वहां 2 साल के अंदर वहां पे मैनेजर बनाया है। आपने अनैतिक तरीके से वहां पे बाबा केदारनाथ में आपको जो वीआईपी कोटे के जो आपको टिकट मिलते थे और उनको आपने अनैतिक तरीके से 15-20 हजार में बिकवाया। पूरा मंदिर समिति जानती है, आज भी मंदिर समिति फिर विवाद चमोली साहब जब इतने सारे सबूत हैं तब तो अजयेंद्र अजय साहब कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, तो आप जाइए ना सबूत लेकर के न्यायालय, किसने रोका है? देखिए ऐसा है, देखिए कुणाल जी, देखिए ये बहुत आसान बात आपने कही है कि आप न्यायालय जाइए। पीड़ित कोई भी होता है, अंकिता भंडारी का मामला इस राज्य में था। तमाम बुद्धिजीवी, तमाम लोग क्या कह रहे थे कि अंकिता के माता पिता न्यायालय में क्यों नहीं जाते। अरे भैया, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि भैया मतलब सरकार के समय में कोई भी चोरी होगी और वो उसको उस पर लिपापोती की जाएगी और सारे एविडेंस भी मतलब कौन देगा, मतलब विक्टिम देगा, तमाम चीजें फिर वो करेगा। फिर शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार का क्या रोल है यहाँ पे इस चीज के लिए? आप हम आवाज उठा रहे हैं। 230 किलो खाना सोना अजयेंद्र अजय जी और भारतीय जनता पार्टी खा गई बाबा केदार का। आप जांच कीजिए ना। अमरनाथ उठ के गणेश गुजियाल जी की जांच आपने सीबीआई जांच कराई आपने, ये अजयेंद्र अजय जी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं। माननीय गणेश गुजियाल जी की वर्ष 2018 में मराठ महाविद्यालय थी, सीबीआई जांच हुई, क्लीन चिट मिली। माननीय धन सिंह रावत जी ने दोबारा विधायक निधि की जांच कराई, उनकी क्लीन चिट मिली। बाबा केदार मंदिर समिति के वो अध्यक्ष रहे, अदूड़ी जी को पता है कि उनको क्लीन चिट मिली। अरे वो तो वहां 1 रुपया भी नहीं लेते थे तनख्वाह में, जो 1-1.5 लाख रुपए उनको मानदेय। मैं आपकी बात समझ गया रतोड़ी साहब, मैं समझ गया आपकी बात। आते हैं फिर आप रतोड़ी साहब। देखिए, मामला जितना सरल दिख रहा है, क्या उतना सरल है या नहीं है वो अलग बात है। जब पेपर लीक मामले में आप सर सीबीआई जांच करवा सकते हैं, तो इन तमाम प्रकरणों पर भी एटलीस्ट विपक्ष को सेटिस्फैक्शन के लिए तो किया ही जा सकता है। उनकी बात भी गलत थोड़ी है सर। करोड़ों केसेस पेंडिंग है न्यायालयों में, और एक केस का अतिरिक्त भार देकर के क्यों वक्त खराब करना? आखिर सरकार भी तो बनती है इन चीजों को एड्रेस करने के लिए, सुनने के लिए। इससे कोई दिक्कत थोड़ी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या परेशानी? कुमार साहब, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं। मैंने कहा नहीं कि जिसने सोना लगाना था क्या उसने कंप्लेंट की है? उसने कहा मेरा 200, जिस आदमी का 230 किलो सोना गायब होगा क्या वो चुप रहेगा? जब सरकार ने कोई खरीद ही नहीं करी, बीकेटीसी ने कोई खरीद नहीं करी, मैं कह रहा हूँ एक दानदाता आया, दानदाता ने कहा मैं सोना देना चाहता हूँ, जिसका 230 किलो सोना गायब होगा क्या वो चुप रहेगा? जरा मुझे बताएं। इतनी समझ तो इनको भी होनी चाहिए कि जो आदमी 230 किलो सोना देगा वो रसीद दे रहा कि मैंने 23 किलो लगाया। अरे भाई, एक दानदाता है। अगर घोटाला तब होता जब सरकार ने खरीदा होता, सरकार ने वहां पर लगाया होता, बीकेटीसी ने उसको खरीदा होता और गवर्नमेंट के पैसे का दुरुपयोग किया होता। अरे भाई, दानदाता लगा रहा और दानदाता 230 किलो पर एफआईआर नहीं कर रहा। कांग्रेस को पता है, दानदाता को पता नहीं है।
ये केवल केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जाए ना, ये कांग्रेस के लोग पहले कम से कम उस दाता से पूछे कि आपने कितना सोना लगाया, तब तो ये चोरी का आरोप लगाया, उससे पूछे। दूसरा ये कह रहे थे अभी की 23 घोड़े। हाँ, घोड़े। अरे भाई, उसका हाँ, उसका सीधा सीधा मैंने कहा नहीं कि सोना सीधा नहीं लग के वो पहले नाप करके, जो मेरी जानकारी में है कि वो नाप करके तांबे की प्लेटों पे लगता है। तांबे की प्लेटों वजन की होती है, उस पर सोना मढ़ दिया जाता है और उसका वजन निश्चित तौर पर ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा होगा तो प्लेटें जाएगी तांबे की, तो वो भारी होंगी। अब ये इनकी समझ है कि मैंने कहा नहीं कि जनता ने, इन्होंने गांव गांव गली गली ये बातें कही, उसके बाद भी जनता ने वहां भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और इनका कहा झूठ माना। जब केदारनाथ की जनता ने पूरे एक ही फॉर्मूला था इनके पास केदारनाथ का। अब ये अभी कह रहे थे शीला, अरे भाई कौन सी शीला है? अगर कोई हवा में तीर मत मारो, ठीक है सीटें मिल जाएगी, लेकिन बाबा केदार माफ नहीं करेंगे। कहाँ है वो शीला? बेवजह आप कहेंगे मुख्यमंत्री को दे दी। मुख्यमंत्री ने 7 शब्दों में कहा कि मैं केवल एक मंदिर बन रहा था। और जरा मैं, क्योंकि चमोली जी तो बहुत बुद्धिजीवी हैं, जरा वो बंबई में बद्रीनाथ मंदिर किसने बनाया था, किसके कार्यकाल में, किसने शिलान्यास किया था, जरा ये भी बता देना कि बद्रीनाथ मंदिर बंबई में उसका शिलान्यास किसने किया था, तब कांग्रेस चुप क्यों थी? ठीक, दोहरा चरित्र नहीं रखना चाहिए। हाँ। आप अगर केदारनाथ की मंदिर का विरोध करते हैं तो बद्रीनाथ मंदिर में आप सम्मिलित क्यों होते हैं? उसका उद्घाटन आप करते हैं, ठीक, उसका ठीक, जवाब नहीं है आपके पास। ठीक, ये ठीक। दोहरा चरित्र मत रखो, जनता समझ गई। हाँ। अरे भाई, आपको दिल्ली से उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में केवल एक बार नहीं, लोकसभा में, विधानसभा में, नगर पंचायत में, नगर निकाय में, सभी पर जगह पर जनता बीजेपी पे भरोसा कर रही, फिर भी आप जो है अलग अलग बयानबाजी करेंगे, तो जनता सब समझ रही है। ठीक है रातोड़ी साहब, ठीक है। चमोली साहब, आप देखिए, अब साफ तौर पर कहना है भाई दान दाता ने दान दिया, बीकेटीसी ने कोई खरीद नहीं की, तो फिर क्यों हंगामा मचा है भाई? न देने वाले को दिक्कत, न लगाने वाले को दिक्कत। ऐसा है कुणाल जी, देखिए आदरणीय राठौड़ जी ने बड़ी सिंपल तरीके से बातों को घुमा दिया। आप आकलन कीजिए, बाबा केदारनाथ हमारा मंदिर समिति, बद्री केदार मंदिर समिति मतलब एक रजिस्टर्ड संस्था है। बाबा केदारनाथ पे कोई भी एक छोटी सी ईंट भी नहीं लगा सकता बिना सरकार के परमिशन के, बिना मंदिर समिति के। कोई दान, कल अंबानी जी आए, निश्चित रूप से अंबानी ने कल 10 करोड़ रुपए दान किए, लेकिन दिए मंदिर समिति को दिए ना, दिए ना, पेपर में छपा के 10 करोड़ रुपए का दान किया। यही तो हम भी कह रहे हैं कि उस टाइम जब पेपर में 230 किलो छपा था, आपने उस टाइम खंडन करना था कि ये पेपर समाचार, नेशनल टीवी और राज्य के जो समाचार तमाम है वो झूठ चला रहे हैं, केवल 23 किलो दान किया गया। आपने पहली गलती तो आपकी है। दूसरी, आप कह रहे हैं कि मतलब दानी दाता को कोई हर्ज नहीं है। क्यों नहीं है दानी दाता को हर्ज? ऐसा है, देखिए सर, मेरे पास ये 2 पत्र हैं, मैंने बीकेटीसी से मंगाए थे। उनमें मंदिर समिति के अध्यक्ष ने और जो वहां के सीईओ हैं तत्कालीन, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी मतलब शासन को कि हम मंदिर समिति में कोई दानी दाता दान करना चाहता है, हम उसकी परमिशन लेना चाहते हैं सोने की। दिलीप जावलकर जी सचिव थे, उन्होंने फिर पत्र का जवाब दिया। उस पत्र में ये लिखा गया कि 2018 का जो फरवरी 2018 का जो हमने मतलब नियम बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग वो दानी दाता दान कर सकता है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि मंदिर समिति के, केदारनाथ मंदिर समिति है, मंदिर समिति का संरक्षण में अव्यवस्थित अन्य मंदिरों की भांति मतलब प्राचीरों, चिमनियों, दीवारों से कोई छेड़छाड़ न की जाए। ये तमाम उसमें उसके अनुकूल मंदिर समिति मतलब उसको दानी दाता से सोना ले सकती है। ये इसमें बाकायदा दिलीप जावल जी का और उस टाइम के तत्कालीन जो सचिव थे, सीईओ थे, उनके साइन और वो मतलब ये लेटर मेरे पास है। तो बिना मंदिर समिति के ये हुआ नहीं। अब बात करते हैं, जैसे आदरणीय राठौड़ जी ने कहा कि मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर, देखिए कुणाल जी, फिर यहाँ पे राठौड़ जी ने झूठ बोला है। झूठ ये बोला है कि बाबा केदारनाथ के मंदिर धाम का मतलब दिल्ली में जो बन रहा था उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री स्वयं गए, इनके विधायक जो जीना जी हैं वो वहां गए और मंदिर बकायदा
बकायदा मतलब वर्डिक्ट है राज्य के मुख्यमंत्री का कि जो लोग बाबा केदारनाथ धाम में नहीं आ सकते हैं वो दिल्ली में दर्शन कर सकते हैं। ये राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धाम जी का मतलब बयान है संतुल समाज के सामने, आम जनता के बीच में, मीडिया के सामने। तो ये वर्डिक्ट, और बात मुंबई की बात आप कर रहे हैं, कांग्रेस के, मुझे याद है, मैं भी वहां गया हूँ मुंबई में, उस जगह पे ऐसा है कुणाल जी, वहां पे एक बाबा मतलब एक बद्रीनाथ मंदिर है, मैं यहाँ पे रहता हूँ नेशनल रोड पे, यहाँ पे भगवान बद्रीनाथ जी का एक मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार हुआ। वहां के लोकल लोगों ने, स्थानीय लोगों ने उस मंदिर समिति में मतलब जो मंदिर था उसमें एक बारात घर बनाया है। उस बारात घर का लोकार्पण भी किसी ने नहीं किया, किसी नेता ने। हाँ, एक साल बाद हरीश राव जी वहां पे किसी शादी के फंक्शन में गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने वो फोटो दिखा दी, जैसे हाकम सिंह के मतलब इनके तमाम लोगों की फोटो हाकम सिंह के साथ है, ये मानने को तैयार नहीं उस बात को। ऐसे इन्होंने हरीश राव जी की फोटो दिखा दी कि बद्रीनाथ मंदिर, हरीश राव जी ने तो नहीं कहा था कि मुंबई के लोग जो बद्रीनाथ नहीं आ सकते वो यहीं दर्शन करें, ये तो राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा। और आज भी बाबा केदारनाथ के धाम के नाम पर दिल्ली में चंदा लिया जा रहा है, क्यूआर कोड वहां लगाया गया है, और बकायदा अभी 10 दिन पहले वहां पे डांडिया खेला गया, बकायदा पोस्टर थे कि बाबा केदारनाथ धाम दिल्ली जो वहां पे संत नगर में, उसका मुख्यमंत्री ने तो ये भी बयान दिया था कि पूरे देश भर में कहीं भी बाबा केदारनाथ बद्री केदार नाम के मतलब मंदिर नहीं बनाए जाएंगे। कहाँ है वो? आज फिर वहां चल रहा है। वहां पे ट्रस्टी कौन है? बीजेपी के 2-3 विधायक वहां उसमें ट्रस्टी हैं, बीजेपी के संगठन के लोग उसमें ट्रस्टी हैं। देखिए, झूठ बोलना आसान है कि जाइए, किस पर आप विश्वास करेंगे जब देश के सर्वोच्च अदालत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पे भारतीय जनता पार्टी का एक मतलब पागल जो वकील होता है वो जूता मार रहा है पूरे देश भर में, उसके बीजेपी के आरएसएस के लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं कि वाह उसके अंदर का सनातन जाग गया। क्या हमारा सनातन ये है? हमारा सनातन है वसुदेव कुटुंबकम, हम तमाम संस्कृति को मानते हैं, हम दयालु हैं, हम इस टाइप के नहीं है। लेकिन आप किस पर विश्वास करेंगे? आज वेद उनका एक बीजेपी का, देखिए हर कुणाल जी हर मामले में बीजेपी के लोग मिलेंगे आपको, भ्रष्टाचार में बीजेपी के लोग मिलेंगे, महिला अपराध में बीजेपी के लोग मिलेंगे, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ बीजेपी के लोग मिले। आज एक बीजेपी की नेत्री ने चक्रौता में एक मतलब आम लोग मतलब कोई गांव वाले निवासी उसको जूते से पीटा, ये पेपर में छपा है। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष का भाई हिमाचल में रेप केस में गिरफ्तार हुआ, ये देखिए ना। ठीक है रतोड़ी साहब, वक्त नहीं है 10 सेकेंड आप इस मामले का पटाक्षेप होते देख भी रहे हैं या नहीं, क्या देख रहे हैं आप? देखिए कुमार साहब, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। हाकम सिंह कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष रहा है, मोरी का। नहीं सर, झूठ बोले सर। अरे भाई अध्यक्ष रहा, अरे ब्लॉक अध्यक्ष रहा, संजय धारीवाल संजय धारीवाल अरे 45 साल मुझे बीच में मंडल। ठीक है, चलिए वाद विवाद में नहीं जाएंगे, 10 सेकेंड था, वक्त इतने की इजाजत देता है। ठीक है सर, ओके, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही, नमस्कार।